हॉस्पिटल, सुरभी मेडिकल, स्पोर्ट्स बार यशवंत नगर, झील रेस्टॉरंट, श्री स्वामी एंटरप्राइजेस, अंबिका स्वीट्स, गणेश प्लायवुड, गोपी प्लायवुड, फोर कॅप्स अँड कंपनी, आशिष मुट्टो आणि आशिष मेहता. त्याचबरोबर DNA प्लॅन आहेत, DNA काही प्लॅन्स आहेत. म्हणजेच या वर्षामध्ये म्हणजे या येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये आज आणि उद्या जोपर्यंत IPL चालू आहे, यशवंतनगर प्रीमियर लीग चालू आहे, तोपर्यंत जर का तुम्ही वर्षाचं रजिस्ट्रेशन जर आपण केलं तर तुम्हाला 1K म्हणजेच 1000 रुपयाचं डिस्काउंट मिळणार आहे. फिलिप्स तुलिप आपला एक सेल्समॅन पाठवा लवकर. किधर आहे? ओहो, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला. हो, क्या बात आहे. यशवंत नगरचा जॉन्टी रोड्स, पण जॉन्टी रोड्स इतक्या लांब जायचा नाही, पण खूप चांगली बिल्डिंग इथं बघायला मिळाली. पंच चेक करतील इथे चौकार आहे की बॉल आतमध्ये आलाय. येस, ट्रान्सपरन्सी ठेवायची. असा काहीसा बघा कुठून उडी मारली आणि पाय कुठे होते. झूम करून पाहिलं जाईल नक्की कुठे पाय होता ज्या वेळेला उडी मारली गेली. येस, इट्स अ बाउंड्री, 4 रन्स. चौकाराच्या लाईनच्या बाहेरून उडी मारली आणि त्यामुळे हा चौकार घोषित करण्यात आलाय. आलेले क्रीडा रसिक आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. यशवंत नगरचा क्रिकेटचा मेळा याला म्हणू शकता. येणारे 2 दिवस आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आडव्या बॅटने खेळायचा होता, परंतु बॅट आणि पॅडमधलं अंतर खूप सारं वाढलं. थँक्यू सो मच नितीन पाटील. खूप चांगल्या प्रकारचं सहकार्य मधल्या ब्रेकमध्ये आम्हाला केलं, त्याबद्दल आपल्या मनापासून धन्यवाद. तुलीप बॅटिंग करते आणि 4 धावा आतापर्यंत धापलकावरती आहेत. 4 चेंडूचा खेळ झालाय. यानंतर होणारी मॅच खूप मोठी असणार आहे. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पायावरचा चेंडू, पंचांकडे अपील. लेग बाईच्या रूपाने एक धाव धापलकामध्ये ऍड होताना दिसेल. पाच धावा धावपलकरती पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि आता येणारे 3 षटक खूप महत्वाचे असणार आहेत. चला, यानंतरची मॅच जयेश वर्सेस संतोष, नाही वायलेट आणि मॅरीगोल्ड. मग तुमची आज मॅच होणार की नाही? जल्द से जल्द करिए प्लीज, क्योंकि और एक मॅच खेळाना आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून होतोय. अतिरिक्त धाव धापलकामध्ये ऍड होईल. जितक्या वेगानं तुम्ही खेळाल तितक्या लवकर ती मॅच फिनिश होईल. जयेश, आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवा, यानंतरची मॅच कोणाची आहे? मॅरीगोल्ड वर्सेस वायलेट या 2 संघादरम्यान मॅच होणार आहे. अकुटापाचा चेंडू, शाडम पूल, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, त्याने अडवण्याचा प्रयत्न केला, तोपर्यंत एक धावून कंप्लीट केली जाते. यशवंत नगरच्या मैदानावरती यशवंत नगर प्रीमियर लीग भरवली गेली आणि यशवंत नगर प्रीमियर लीगचा हा थाट आपण बघत आहात. खूप चांगल्या प्रकारचं आयोजन आणि खूप चांगल्या प्रकारचं हे नियोजन आपल्याला बघायला मिळते आणि म्हणूनच येणाऱ्या 2 दिवस या यशवंत नगरमधील सर्व क्रीडा चाहत्यांना
हे पर्वणी बघायला मिळालं. डाऊन द ग्राउंड, व्हॉट अ शॉट, स्ट्रेट डाऊन द विकेट. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून येतोय दणदणीत खणखणीत YPL षटकार. फील्डर के सर के ऊपर से विपुल ज्वेलर्स सिक्सर. षटकाराला 6 धावा आल्या आणि धावफलक वेगाने वाढत असताना 13 वरती जाऊन पोहोचलं. काय जबरदस्त बॅटिंग होतीये पुन्हा एकदा, परंतु यावेळेला चेंडू फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आलाय आणि चेंडू खाली येऊन सुद्धा झेल झालेला नाहीये. झेल सुटलाय. रनआउटची संधी ती 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 सुद्धा इथं मिस होताना दिसतीये. तेलही गेलं तूपही गेलं अशी काहीशी कहाणी इथं. झेल सुद्धा सुटला, धावा सुद्धा गेल्या. बघा ऍक्शन रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फटका खेळला होता. बॅटच्या स्टिकरला म्हणजे वरच्या बाजूने चेंडू लागला होता. चेंडू उंच हवेमध्ये गेला आणि खूप चांगल्या रीतीने आमच्या कॅमेरामॅनने हे क्षणचित्र टिपलं. चेंडूवरती कॅमेरा पुढे होता. शेवटच्या क्षणाला तो झेल सुटत असताना फेकी करेपर्यंत पुन्हा एकदा यावेळेला उजव्या बाहेर जाणारा चेंडू आमचे JP सर वळत असताना सांगतात येस इट्स वाईड. पटेल भाई आपका भी स्वागत है. पटेल भाई यांना सुद्धा आपण बघतोय आणि असे अनेक आपल्या टीम. येस इट्स अ गॉन फॉर 6. बिग बिग सिक्सर. 6 धावा. फील्डर के सर के ऊपर से विपुल ज्वेलर्स सिक्सर. थँक्यू 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 डीजे. बघा कशा प्रकारे हा फटका खेचला गेलाय, खेळला गेलाय. लेग स्टंपवरती लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता, त्याला फक्त दिशा दिली आणि ती सुद्धा पुलच्या पद्धतीने चेंडू सीमारेखा पार. 6 धावांसाठी गेलाय. चांगली बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये होतीये, खास करून लकी कडून. 11 धावांवरती वैयक्तिक लकी खेळतोय. यावेळेला फ्रंट फूट वरती आले, चेंडूवरती जात असताना चेंडूला ड्राईव्ह केला ऑफ ड्राईव्हच्या रूपाने. हा फटका लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये फील्ड झाला. तोपर्यंत एक धाव येते. सिंगलने धावफलक पुढे जाईल. चेंडूचा खेळ आतापर्यंत जर आपण पाहिला तर झालाय 5. शेवटचा अंतिम चेंडू बाकी आहे. पटेल भाई आपका स्वागत आहे. 22 धावा धावफलकावरती आहेत. समोर खेळायचं होतं. समोर खेळत असताना चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली नव्हे, गोलंदाज चेंडू खाली, फलंदाज बाद. विकेटचं पतन गॉन. हाल चेक हॅलो. विकेट आली आहे. विकेट आल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये आता नवीन फलंदाज कोण येईल. हितेश पटेल. बघा जर का तुम्हाला कोणाची नावं पाहिजे असेल तर भावेश यांना इथं बसवावं लागेल. हमारे भावेश भाई अगर साथ में रहेंगे तो नाम बराबर याद आएंगे. पटेल भाई आपका स्वागत है. मैंने 3 बार बोला लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया. क्या बात है. बाप बेटे का जोड़ी बीच मैदान पर मजा आएगा. बावीस झालेत. 22 प्रफुल्ल बोल. ओहो अच्छा ये ऐसा. बॅटिंग में ओ यावेळेला मागे जाणारा चेंडू चेंडू जातोय वाईट चरपाने, एक्स्ट्रा चरपाने धावेल. चेंडू चावेमध्ये पुन्हा. ओहो ये क्या हुआ है. असंच वाटतं कधी कधी आपल्याला वाटतं की सगळं काय आपल्या बाजूने, सगळे काय आपल्या बाजूने, अचानक आपला कोणतरी वेगळा चेहरा दाखवतो. असं काहीच चित्र झालंय. सगळं काही प्रफुल्लच्या बाजूने दिसत होतं. म्हणजे कॅच येईल, हातामध्ये लपकला जाईल, सेलिब्रेशन केलं जाईल. चला चला लवकर आपल्या पोझिशन मध्ये या. आणि असं सगळं येत असताना मध्येच फलंदाज आले आणि सगळ्या स्वप्नावरती पाणी फिरलं गेलं. मोये मोये सीन होता. ये मोये मोये सीन था. असो नेक्स्ट बॉल. पुन्हा एकदा प्रफुल्ल अंकल. ओ यावेळेला कट केला, स्लाइस केलं चेंडूला. स्क्वेअर विकेट खेळायचं होतं. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे, तो बनलाय दर्शक. चेंडूने दिशा बदलली. रेषा
आल्या चौकार. क्या बात आहे, क्या बात आहे. जीवनदान मिळाल्यानंतर मात्र हितेशच्या बॅटमधून तो चौकार. 4 धावा आल्या, 28 वरती धावफलक. 2.2 चेंडूचा खेळ झाला. पुन्हा एकदा कट करायचं होतं चेंडू, परंतु मागे निघून गेला. यष्टरक्षकाच्या हातामध्ये सुखरूप जाऊन विसावलाय. कौतुक आहे प्रफुल्ल यांचं, ज्या प्रकारे त्याने कमबॅक केलाय. डॉट बॉल. गोल्ड स्टार क्रिकेट अकॅडमीचं हे मैदान आणि त्या मैदानावरती चालू असलेला हा क्रिकेटचा थरार अमाया स्पोर्ट्स अकॅडमीचं हे मैदान आणि यशवंत नगर प्रीमियर लीगचं हे शानदार आणि दमदार आयोजन. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. सर्कलमध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चांगली फिल्डिंग तिथं बघायला मिळाली. सिंगल दाब येते. तिसऱ्या षटकातील खेळ मार्गस्थ आहे. चला नेक्स्ट मॅचचा टॉस झालाय का भावेश? वायलेट आणि मारीगोल्ड. मॅरीगोल्ड आणि वायलेट. चला दोन्ही टॉस साठी या. सनीच्या चेहऱ्यावरती हसू आहे, पण सनीने एक झेल सोडला होता हे सगळ्यांना माहित आहे. हो हो, चेंडू मागे निघून जात होता आणि वाईटची सांगता पंचाने केले. नक्की त्याचा एक क्लिप सुद्धा व्हायरल होणार आहे. ती कुठला झेल कसा सोडला होता. आमचे मॅच ऑब्झर्वर सगळे पंचावरती उपस्थित आहेत आणि ते सगळ्या गोष्टींना पाहत आहेत. ऑडबॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू ऑन साईडला. काय बात आहे, शानदार फिल्डिंग. बघा एक कॅच त्यांनी सोडला, परंतु बाकी चेंडू जाऊ नाही दिलेत. असा दमखम मैदानात दाखवलाय या इनफिल्डच्या क्षेत्ररक्षकाने. जर्सी नंबर 9. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू प्रफुल्ल यांचा. अश्विन राठोड. नाम में दम है. हो हो, यावेळेला फुल पेस ऑफ द बॅट खेळायचं होतं. चेंडूला अडून. ओ ये क्या हुआ है. थ्रो असा काही केला की वाटलंच नव्हतं त्याच्यावरती काय घडेल, परंतु इथे रनआउट आलाय. रनआउट आलाय. फलंदाज बाद. यस, नवीन फलंदाज. बैट्समैन का नाम हर्ष. हर्ष आ चुके हैं. हो, आणि इथं पहिल्या चेंडूवरती हर्ष मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. अकुटाप्याचा चेंडू आणि त्याला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. मिडविकेटच्या दिशेने चेंडू निघून जात होता. क्षेत्ररक्षक येतोय वेगानं. ओ, दुसरी धाव घ्यायची नाही असं सांगितलं. लकीला स्ट्राईक वरती जास्तीत जास्त ठेवण्याचा प्रयत्न तिथं केला गेलाय आणि लकी म्हणतो मैहुना. बघूयात आता मैहुना ही फिल्म किती चालली होती आणि आता इथं हा मैहुनाचा रोल लकी. आणि मैहुना पिक्चर मध्ये लकी सुद्धा होता. आता तो लकी कशा प्रकारे चालतोय. 33 वरती 2. ओ, मोठा फटका बॅटचा प्रयत्न. लाऊड अपील 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 अपील. ओहो, पंचांनी सांगितलं कमरेला लागलाय. टी शर्टला ब्रश करून चेंडू निघून गेलाय. असो, निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. अक्षय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. व्हॉट अ शॉट. पोझिशन मध्ये आले, शफल झाले आणि शफल नंतर सफल सुद्धा झालेत. चेंडू गेला मिडविकेट सीमारेखा पार. YPL चौकार. ये लगा विकी ज्वेलर्स चौका. होती. मागील वर्षी काय घडलं होतं.
तीन मॅच जिंकलेले होते आणि त्यानंतर काय घडलं होतं, जिंकून सुद्धा स्पर्धा बाहेर गेलेले होते काही संघ कोणाचं नाव नाही घेतलं जाणार, काही संघ जिंकून सुद्धा बाहेर होते. असो आपलेच आहेत ते पण. चेंडू मागे निघून जात होता आणि वाईटची सांगता पंचांकडून होते. अतिरिक्त धाव धापलकामध्ये ऍड होईल. चौथं षटक मार्गस्थ आहे आणि टार्गेट काय ठेवू इच्छित आहेत फलंदाज यावरती सर्वांच्या नजरा असणार आहेत. शेवटचे 2 चेंडू, लास्ट बॉल बाकी आहे. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू बाकी. 40 धावा धावपल करतात. 40चा पाडा या अगोदर अनेक वेळा म्हटला गेलाय. 45 चेस झाले होते, 42 चेस झाले, हे आपण सर्वांनी बघितलंय. 58 सुद्धा चेस झाले. क्या बात आहे. म्हणजे सकाळी जयेश लोकच कमी स्कोरची मॅच खेळलेत. ओ मोठा फटका, ये हुई बात, बडा हिट, बडा शॉट, चेंडू सी मारेगा पार. YPL षटकार. फील्डर की सर के ऊपर से विपुल ज्वेलर सिक्सर. बस आय होप जयेश सगळ्यांनी एन्जॉय केलाय. खूप चांगल्या प्रकारचा रिस्पॉन्स सगळ्या टीमच्या माध्यमातून राहिला. सकाळी थोडं उशिराने स्पर्धा सुरू झाली, पण सुरू झाल्यानंतर चांगल्या मॅचेस बघायला मिळाल्या. पहिल्या मॅच मध्ये फक्त 31 बघितल्या, त्यानंतर कधी 31 बघितल्या नाहीये. 40च्या पुढे धावा गेल्यात. त्यामुळे 29 भी हुआ था. देखिए हमारे स्कोरर बताते हुए कि यहाँ पे 29 का भी मुकाबला हो चुका है. चलिए जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करना है.
47 रन का पीछा करना है और 47 का पीछा करते समय किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाने वाले ये दोनों बल्लेबाज, ये देखना होगा पिच मैदान पर। YPL यशवंतनगर प्रीमियर लीग सीजन 9 पिछले 8 सालों का जो लेखा जोखा रहा है या फिर जिस तरह के रिकॉर्ड्स रहे, उस रिकॉर्ड को तोड़ने की बात इस 9वें सीजन में, 9वें संस्करण में करने वाले। YPL हमारे स्पॉन्सर DNA इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड टाइटल स्पॉन्सर है हमारे, विराट फाउंडेशन ट्रॉफी स्पॉन्सर है, विपुल ज्वेलर्स बाउंड्री हिट स्पॉन्सर, उमंग प्रॉपर्टीज, पैसिफेब टेक्नोलॉजीज, परम हॉस्पिटल, सुरभि मेडिकल, स्पोर्ट्स बार यशवंतनगर, झील रेस्टोरेंट, श्री यस मैच स्टार्ट करना है, श्री स्वामी समर्थ इंटरप्राइज, श्री स्वामी इंटरप्राइजेस, अंबिका स्वीट्स, गणेश प्लाईवुड, गोपी प्लाईवुड, 4 कैप्स एंड कंपनी, आशीष मट्टू, आशीष मेहता, समीर घाड़ी एंड देन DNA का एक सबसे बड़ा प्लान है ये आने वाले 2 दिनों में, मतलब जब YPL के इन बिटवीन, मतलब जब यशवंतनगर प्रीमियर लीग जब तक चालू है ये 2 दिन में, उस समय पे अगर कोई, ओहो ये क्या हुआ, इनफील्ड में खराब फील्डिंग का मजारा और उसी के चलते कवर रीजन पे आता हुआ ये बहुत ही शानदार। देखिए 47 रनों का पीछा करना है और 47 रन का पीछा करते समय किस तरह का अप्रोच रहता है बल्लेबाजों का ये देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि गोल्डन स्टार क्रिकेट एकेडमी और अमाया स्पोर्ट्स एकेडमी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा ग्राउंड। ओहो इट्स अ वाइड बॉल, अंपायर की तरफ से वाइड करार दिया गया है इस गेंद को और एक्स्ट्रा के तौर पर 1 रन ऐड होगा स्कोरबोर्ड में। बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिले। पहले मैच का अगर हम हाल देखें तो 31 रन का टारगेट था, 29 का भी एक मैच बना, 42 के 2 मैच बने, 58 का एक मैच बना, अभी ये 47 का मैच है। सबकी निगाह इस मैच के ऊपर क्योंकि ये लीग सिस्टम है। अगर लीग मैचेस में आप कहीं पे हार जाते हो तो आपको हमेशा की तरह स्कोरबोर्ड के ऊपर ध्यान देना पड़ता, ये पूरे पॉइंट्स टेबल के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि कितने पॉइंट से हम पीछे, कितने रनों से जीतना है, कितने रनों से रनों का फासला रखना है, स्पैकेट करने का प्रयास। लेकिन गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन कंप्लीट किया बल्लेबाजों ने। गेंदों की अगर हम बात करें तो 5 गेंदों का खेल हो चुका है और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोरबोर्ड, 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। देखिए आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट आता है तो उस आस्किंग रन रेट को मैच करते दिखाई देगी टीम, लेकिन क्या ये आखिरी गेंद पर बड़ा हिट आएगा या नहीं? पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में तो पावर दिखना चाहिए। अगर आप नहीं पावर दिखाओगे तो सामने वाला आपकी पावर निकाल के लेगा। देखते क्या होता है इस गेंद पर। ओहो पहले ही बैट घुमाया, प्री प्लान स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद को बाहर निकलते हुए देखा बल्लेबाज ने लेकिन कुछ कर नहीं पाए। डॉट बॉल आता हुआ और पहली ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट गवाए 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके। बॉलर का नाम विनीत। लकी असल में लकी है, उनकी टीम के लिए बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की और अपना काम बखूबी निभाया। बोलते ना अपनी जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी निभाई है। अभी इसके बाद आने वाले गेंदबाजों को वही मोमेंटम को कायम रखना होगा, ध्यान देकर खेलना होगा। देखते किस तरह से खेलते हैं। विनीत का ये बॉल लेग स्टंप के बाहर, कम एनर्जी के साथ ये गेंद को डाला था लेकिन गेंद ज्यादा लेग स्टंप के बाहर जाती हुई और बल्लेबाज ने उसको छोड़ दिया वाइड आता हुआ। पहली गेंद पर एक्स्ट्रा के तौर पर 1 रन स्कोरबोर्ड में ऐड हो चुका है और इसी के चलते इस मैच का रुख कैसा बदलने वाला ऐसा लग रहा है। देखते क्या होता है। बहुत सारा समय था, समय का सही इस्तेमाल
गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, पॉइंट रीजन पर। ये लगा विटू ज्वेलर्स चौका। थैंक यू थैंक यू। चौका आता हुआ लकी का टेंशन बढ़ता हुआ, लेकिन विनीत क्या इस ओवर में एक आध विकेट लेंगे या फिर रनों की गति को रोकेंगे? ना, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर एक बार फिर से जाती हुई वाइड के तौर पर एक रन एक बार फिर से ऐड होता हुआ। पीएल यशवंत नगर प्रीमियर लीग 2025 सीजन 9, पिछले 8 सालों का ये बेहतरीन सफर, और इस सफर को आगे चलाते हुए 90 संस्करण में ओ फुल टॉस को पूरी तरह से सही तरह से खेल दिया है, भेज दिया है मिड विकेट की तरफ, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। हम झुकेंगे, हम गिरेंगे, लेकिन हम मैच नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बताते हुए वहां पर फील्डर एक के बदले में 3 रन आते हुए और 3 रनों से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। देखिए, रन कैसे भी आए, आने बहुत जरूरी। अगर रन नहीं आएंगे तो फिर मैच लंबा हो जाएगा, और लंबा मैच आपको अपनी तरफ झुकाना उतना आसान नहीं होगा। 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। एक बार फिर से विनीत, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट बॉल पर। ओह, जल्दी बैट को घुमाया। ये पहली बार नहीं, ये 3 बार हो चुका है। जिस तरह से गेंदबाज की गेंद लेट आ रही है, उस तरह से बैट जल्दी जा रही है, मतलब पूरी तरह से अपोज, पूरी तरह से विरुद्ध है। और अगर इस तरह से आप बल्लेबाजी करोगे तो किसी भी तरह से मैच नहीं। ओहो, इस बार क्विक, लेकिन गेंद भी पैर पर थी और गेंद को भेज दिया है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट बाय द बैटर। ये लगा विटू ज्वेलर्स चौका। पूरी तरह से टेढ़ा। थैंक यू सो मच जीजे। कोई भी खिलाड़ी वाहे वाहे बोलेंगे हम लोग, लेकिन जैसा आड़ा टेढ़ा ये शॉट लगाया था, 4 रन आ गए नसीब के साथ। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, एक बार फिर से हमारे जेपी सर हमारी तरफ घूमते हुए बताते हुए ये बॉल वाइड है। एक्स्ट्रा के तौर पर रन एक बार फिर से ऐड होगा। रनों की अगर हम बात करें तो स्कोरबोर्ड जहां पहुंचा है 20 पर 20 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड, आफ्टर दैट 0 लॉस। कोई भी विकेट अभी तक नहीं मिला है टीम को। ड्राइविंग लेंथ पर गेंद थी, थोड़ी फ्लाइट देखने को मिली, लेकिन उस फ्लाइट में कोई बैठा नहीं था शायद। अंदर आती हुई गेंद। थैंक यू सो मच पटेल भाई। चलिए चलिए, जल्द से जल्द फील्ड सजाए। एक बार फिर से बॉलिंग ट्रैक पर आपको आना है। डॉट बॉल आता हुआ। आखिरी गेंद का आना शेष है, दूसरा ओवर चलता हुआ। जो हम टारगेट की बात कर रहे थे, 47 का पीछा कैसे करना है, 47 के लिए क्या तैयार है टीम? एक बार फिर से, क्या बात है, घुमा दिया है, दे घुमा के, और अनिकेत के बल्ले से आता हुआ एक और। शायद हमारे डीजे मास्टर उनको बता रहे कैसे बैटिंग करना है। हर बार बोल रहे आड़े टेढ़े दे घुमा के, और वही कर रहे हैं। जैसे गेंद आ रही है आड़े टेढ़े मारने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सफलता भी मिलती हुई। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। आने वाली गेंदों का आना शेष रहेगा 12, और 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। 12-23 अब तक की अगर चेस हिस्ट्री हम देखें तो 45 रनों का पीछा हुआ है, 48 का भी हुआ था, तो ये 47 है। हो सकता है, हर चीज मुमकिन है अगर आप करना चाहो, वो भी सच्चे दिल से, ईमानदारी से, नेकी से और पूरी डेडिकेशन के साथ। लेकिन अगर आपके दिल में वो ख्याल नहीं आया जीतने का या फिर नहीं करने का, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिलहाल बहुत अच्छी बैटिंग होती हुई, जैसे भी रन आए हैं, लेकिन इस रनों की सहायता से ये मैच में बने हुए हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम ऑलिव। चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजाए, क्योंकि इसके बाद एक और मैच खिलाना है। हितेश के हाथ में गेंद। देखिए, एक्सपीरियंस बॉलर को इस्तेमाल किया जा रहा है। लकी का ओवर अगर हम देखें तो काफी बेहतरीन था। लकी ने मैच में पूरी तरह से जान डाली थी एज अ बैटर, एज अ बॉलर।
बट उसके बाद जो हो रहा है उसमें उतना मजा नहीं था। सामने लिया और खींच दिया है, तान दिया है, बल गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच लपाने का प्रयास, लेकिन कैच नहीं मिला है। कैच भी नहीं मिला, रन भी आए, एक नहीं दो नुकसान हो चुके। एक तो पहले कैच छूटा, उसके बाद वहां पर 2 रन भी आए। देखिए 2 रन बहुत होते, अगर एक गेंद के ऊपर 2 रन आते तो ओवर में 12 होते, और 12 के हिसाब से 2 ओवर में 24 आ सकते, और 23 की जरूरत है। ये हिसाब बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह। सामने लियोर खेलना चाह रहे थे, खोद के निकाला इस गेंद को। लकी गेंद को पीछे पीछे ले जाकर पकड़ना चाह रहे थे, जब तक आप पीछे गए तब तक वो आगे से रन दौड़ते रहे। यही होता है, जब आप पीछे जाएंगे तो सामने वाला आगे आएगा, आप आगे जाएंगे तो शायद हो सकता है वो सामने वाला पीछे जाए। तो सामने वाले को पीछे भगाना है या फिर आगे आने देना है, ये आपके ऊपर है। फुल टॉस इनसाइड आउट, व्हाट अ शॉट, शानदार स्ट्रोक, कोई फील्डर नहीं वहां पर, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। ज्वेलर्स चौका। देखिए पूनम टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, ऐसा हमने सुना है। अभी रिपोर्ट में देखना होगा, पॉइंट टेबल में देखना होगा, लेकिन उसके बाद देखते कौन सी टीम सामने लेकर खेलना चाह रहे थे, तान दिया है, खींच दिया है, डाउन द ग्राउंड। 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन का प्रयास। देखिए अनिकेत का प्रयास तो था, लेकिन सामने नारायण ने बोला ना जी, फिलहाल रुको जरा, धूप ज्यादा है, थकान भी ज्यादा हो रही है, एक के ऊपर ही रुक जाते। 14 चाहिए, 33 रन ऑन स्कोरबोर्ड, 14 रनों की जरूरत, 8 गेंदों का आना शेष। देखिए एक बड़ा हिट इस मैच में पूरी तरह से वापस लाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को, लेकिन क्या गेंदबाज हितेश इस गेंद में, ओहो एक बार फिर से आड़े तेड़े दे घुमा के और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। अंपायर बताते हुए ये लगा विकी ज्वेलर्स चौका। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन चौका आता हुआ बल्लेबाज अनिकेत के बल्ले से, बेहतरीन बैटिंग की है। देखिए उनके स्टांस को अगर हम देखें तो लगता नहीं है कि वो बाउंड्रीज मारेंगे, या फिर लगता नहीं है कि बड़े हिट उनके बैट बल्ले से आएंगे, लेकिन उन्होंने 3 बड़े हिट लगाए, इसको हम भूल नहीं सकते। देखिए स्टेप आउट होकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई भी रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल आता हुआ, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की अगर हम बात करें तो 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, और 6 गेंदों का आना शेष। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत रहेगी इस मैच को जीतने के लिए टीम ऑलिव को। नेक्स्ट मैच मैरीगोल्ड वर्सेस वॉयलेट। बोथ दोनों की टीम से निवेदन है कि जल्द से जल्द ग्राउंड पे मौजूद रहिए, और ये मैच खत्म होने के बाद फील्ड सेट कीजिए। 6-10 6 गेंदों पे 10 रन की आवश्यकता। 6 गेंदों में 10 रन की जरूरत, 6 में 10। मैच पूरी तरह से गया है फंस। अबे किसके लिए फंस गया देखना होगा। बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान पर चलता हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज मुकाबला। पैर पर थी ये गेंद, गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई, काफी अच्छा थ्रो भी। 2 रन पर संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज नारायण को। नारायण ने काफी अच्छी बैटिंग की है, जहां पर गेंद आई वहां पर उन्होंने रन बनाए। इनसाइड आउट शॉट खेला है, स्क्वायर कट खेला है, सामने वाली ओर खेला है, मिड विकेट की ओर खेला है, मतलब मैदान के चारों ओर खेलने का प्रयास किया, और उसमें उनको सफलता भी मिली है। 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन का प्रयास, और 2 रन कंप्लीट करते हुए इतनी कड़ी धूप में 1 को 2 में तब्दील करना, और वो एक बार नहीं बार बार करना, ये बहुत ही बड़ा साहसिक कार्य है। और वो करते हुए नारायण अनिकेत के साथ में, देखिए अनिकेत के पैर थोड़े से दर्द कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं माननी है, मैच को जीतना है, यह फैसला उन दोनों ने किया है।
लेकिन गेंदबाज क्या इधर पलटवार करेंगे। ओह अपर कट, गेंद को भेज दिया है। हेलो हेलो हेलो, गेंद को भेज दिया है सीधे सीमा रेखे के बाहर। 6 रनों के लिए मैच फिनिश। क्या बात है। फील्डर की सर के ऊपर से विपुल ज्वेलर्स सिक्सर। ऑल यू, थैंक यू डीजे। डीजे आवाज बढ़ाइए जरा, उसका नहीं माइक का बढ़ाइए प्लीज। चला फील्डिंग लावा, सेलिब्रेशन बाहेर करा। सेलिब्रेशन पॉइंट स्टेज जवळ आहे। तुम्ही सगळ्यांनी मैदानात दाखवला ज्यांची मॅच आहे। मॅरीगोल्ड और वॉलेट, चला दोन्ही संघाचे एक्स्ट्रा प्लेयर सुद्धा पाठवा। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो। चला मॅचला सुरुवात करायची आहे।